इंदौर के चंदननगर टीआई इंद्रमणि पटेल को पिता के बदले बेटे को 30 घंटे हथकड़ी बांधकर बैठना महंगा पड़ गया। हाईकोर्ट में आज सुनवाई। पुलिस कमिश्नर बोले कोर्ट का जो आदेश होगा उसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। रियल एस्टेट कारोबारी संजय दुबे के खिलाफ चंदननगर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। इसके 14 दिन बाद भी पुलिस आरोपी को नहीं पकड़ पाई तो 26 नवंबर को पुलिस ने उसके इंजीनियर बेटे राजा को सैलून से उठाकर 30 घंटे थाने में बैठा कर रखा। इस दौरान उसे हथकड़ी भी लगाई गई, जबकि राजा का इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। राजा को बगैर किसी अपराध थाने में बैठाने पर उसके साले आकाश तिवारी ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई, जिसमें आरोप लगाया कि राजा के खिलाफ कोई केस नहीं है। इसके बावजूद उसे हथकड़ी लगाकर थाने में रखा गया। याचिका की सूचना मिलते ही पुलिस ने राजा को छोड़ दिया था। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल को 26 से 27 नवंबर के बीच 30 घंटे के सीसीटीवी फुटेज के साथ कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा था। 4 दिसंबर को थाना प्रभारी पटेल कोर्ट में उपस्थित हुए, लेकिन उन्होंने सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं किए थे। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता ने जो सबूत पेश किए वह सच्चाई बताने के लिए पर्याप्त है। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से कहा था कि वे बताएं कि उन्होंने टीआई इंद्रमणि पटेल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। वहीं आज की सुनवाई से पहले मामले में नाटकीय मोड़ आ गया था। राजेंद्र की ओर से याचिका लगाने वाले आकाश तिवारी ने कोर्ट में 2 आवेदन दिए हैं। इनमें से एक याचिका वापस लेने और दूसरा वकील बदलने को लेकर था। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करने वाले एडवोकेट नीरज सोनी ने बताया था कि इंजीनियर राजेंद्र दुबे की याचिका पर दिए गए पूर्वादेश का पालन करते हुए पुलिस को रिपोर्ट कोर्ट में पेश करना ही पड़ेगी। वहीं पूरे मामले की सुनवाई आज मंगलवार को हाईकोर्ट में होनी है, जिसको लेकर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा अपना पक्ष भी रखा जाएगा और जो भी माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाएगा उसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। चंदननगर टीआई सर इंद्रमणि पटेल के खिलाफ एक पूरा मामला हाईकोर्ट में लंबित था। क्या कुछ इसमें आज सुनवाई होनी थी कि किस तरह गया है पूरा मामला? मामला जो है वो आज इस पॉइंट पर था कि पुलिस कमिश्नर इंदौर को जो माननीय उच्च न्यायालय की जो डिवीज़न बेंच है उन्होंने जो आदेश दिनांक 4/12/25 को किया था उसमें ये लिखा हुआ था कि उन्हें विभागीय जांच संस्थित करनी और इन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करना है। तो आज जो है वो कंप्लाइंस रिपोर्ट के लिए लगा हुआ था। इसी अवधि के दौरान जो पीड़ित और याचिकाकर्ता उनकी ओर से माननीय उच्च न्यायालय में जो प्रकरण था उसमें एक एप्लीकेशन लगाई गई कि वो अधिवक्ता को बदलना चाहते हैं और इस मामले को वापस लेना चाहते हैं। तो आज जो है सुनवाई के दौरान जैसे ही मामला शुरू हुआ तो उनकी ओर से जो भी अधिवक्ता हैं वो उपस्थित हुए और चूँकि मेरा नाम जो है उस समय तक अभिलेख पर था तो मैंने माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि चूँकि इस मामले में जो इंद्रमणि पटेल हैं उनको गिल्टी होल्ड कर लिया गया है कि इन्होंने जो है वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया है। और साथ ही मैंने ये भी निवेदन किया कि ये मामला एक थाने का नहीं है, पूरे देश के थानों का है जहाँ पर पुलिस अवैध रूप से स्वयं के निर्मित कानून के आधार पर लोगों को बैठाए रखती है। तो ऐसे में जो है जो पीड़ित है इसकी लोकस स्टैंडर्ड खत्म हो जाती है और इसमें माननीय न्यायालय को जो है कंप्लाइंस रिपोर्ट बस देखनी है। जो पीड़ित है वो भी उपस्थित थे याचिकाकर्ता। उनसे माननीय न्यायालय ने पूछा कि आप जो है इस मामले में बिना किसी भय या दबाव के जो है इस मामले को वापस लेना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हम पर कोई दबाव नहीं है। दोबारा भी माननीय न्यायालय ने ये पूछा कि आप पर कोई दबाव तो नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं मुझ पर कोई दबाव नहीं है और इस तरीके से पिटीशन जो है विड्रॉल का ऑर्डर पास कर दिया गया। लेकिन मूल रूप से इस मामले में जो विचारण योग्य प्रश्न ये है कि क्या जो मानव के जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन करने के बाद इतनी सहज सरल प्रक्रिया से कोई व्यक्ति जो है बाहर हो जाए, और दूसरा कि पुलिस जो है किस तरीके से हमारे समाज में ट्रीट करती है लोगों को और किस तरीके से जो दबाव की प्रक्रिया होती है, इन सब के बाद भी यदि जो है इस तरीके से मानव अधिकारों का जिनके आधार पर पूरा जिन्हें संविधान में पूरी तरीके से सुरक्षित किया गया है, उनके उल्लंघन को इतना सरल ढंग से डील किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि पुलिस की जो बर्बरता है वो और बढ़ती जाएगी। क्या ये केस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? देखिए, केस कोई भी पिटिशनर के विड्रॉ कर लेने से खत्म नहीं हो जाता। ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय के जो है जजमेंट्स उनमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इन मामलों में जो है जो वायलेशन जिसने किया है कोई भी व्यक्ति हो, और जब पुलिस किसी चीज़ का वायलेशन करती है तो उच्चतम न्यायालय जो है इन मामलों को बहुत गंभीरता से लेता है और दंडित भी करता है।
तो ऐसे मामले में मैं नहीं मानता कि ये मामला जो है यहाँ पर समाप्त हो गया है। इसके बाद भी जो है इस मामले में और भी कार्रवाइयाँ जो हैं हो सकती हैं। हो सकता है कि इस मामले में जो है वो फर्दर सुमोटो PIL भी हो जाए, या इस मामले में जो है उच्चतम न्यायालय में भी इस मामले को जो है ले जाया जाकर और ये PIL के फॉर्म में जो है लिया जा सकता है। आपका रुख क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि यहाँ पर पूरे समाज के हित की बात है, और यदि कोई एक संस्था जो है स्वयं के निर्मित कानून बना के और कानून के उल्लंघन में समानांतर कानून चलाए, तो वहाँ पर जो है ऐसे मामलों को PIL में चुनौती दी जानी चाहिए। तो हम जो है आगे इस मामले को जो है PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में चुनौती देंगे। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम एडवोकेट नीरज सोनी है और मैं हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर। जो भी उसमें पुलिस का पक्ष रखा जाना है वो पुलिस का पक्ष रखा जाएगा, और उसके दृष्टिगत जो माननीय न्यायालय के आदेश आएंगे उनको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जैसा मैंने कहा कि पुलिस ने अपना पक्ष रखा है, जो अधिकारियों के द्वारा अपना पक्ष रखा जाना है उन्होंने अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष रख रहे हैं, और उसके पश्चात उसके दृष्टिगत माननीय न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा उसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सर, इंदौर